देखो दिखाई दे रहा है, इसमें ए या एन लगाना है, या तो ए लगाना है या तो एन लगाना है। अब वहाँ देखना बोर्ड पे पहले क्या है, एक मिनट आते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ नहीं पेन ही ठीक है, ठीक है। हाँ ध्यान से, इसमें ऊपर वाला देखोगे, सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यही ना है। देखो दिखाई दे रहा है तो सबके, चलो ठीक है दिखाई दे रहा है तो UNIVERSITY प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, हमको मेन ध्यान देना है कि शुरू में क्या है, यू। शुरू में क्या है, यू। शुरू में है यू। जैसे यू है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, यू, ऐसे यू, देखें, यू नी व, मतलब शुरू में देखना है कि शुरू में क्या लिखा है, यू। शुरू में क्या लिखा है, मतलब मानते हैं कि ऊ है, यू है ना, तो यू मतलब ऊ नहीं है, यू मतलब ऊ नहीं है, यू मतलब क्या है, यू मतलब य। और अगर य से शुरू हुआ है ना, इसीलिए ओ सच गड़बड़ हो गया पूरा। इसी थोड़ा सा वेट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम देना। हम इस जगह पे थे ना, यहाँ पे थे यूनिवर्सिटी। शुरुआत में यू है ना, इसीलिए यू होने के वजह से यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यहाँ क्या लगा, ए इसलिए लगा क्योंकि हम जब हिंदी देखे लगे तो शुरुआत हुआ किससे, यू से। आ ई ओ जब इन सब चीज़ से स्टार्ट होता है ना, तो देना चाहिए एन, तो क्या देना चाहिए, लेकिन शुरू हुआ है यू से। किससे, यानी य से। और यही कारण है कि वजह पे क्या लगा, ए, उस जगह पे क्या लगा। अगला नंबर देखो, उसके बाद नेक्स्ट, यानी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे भरना ही होता तो क्या भरते खाली जगह में, तो ए, क्या भरते। अच्छा, उसी तरह से इधर आ जाओ जरा, इधर छठा नंबर दिखाई दे रहा है, BDO। ध्यान से देखो क्या बोलते हैं, BDO, मतलब हम बोलवे करते हैं बी, ऐसे बी बोलते हैं, यानी शुरुआत में ब नहीं आया, शुरू में क्या आया, और शुरू में ब है। अ आ ई ओ ये सब नहीं ना है। अगर अ आ ई ओ नहीं है तो समझ जाना कि वजह पे ए लगाना है। क्या लगाना है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए, यस ब्लू। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ध्यान देना। ऑनरेबल मिनिस्टर क्या है, ऑनरेबल। बाबू इधर बोर्ड देखो, इधर बोर्ड देखो। ऑनरेबल मिनिस्टर क्या है, देखो शुरुआत में एच भले ही है, लेकिन हम लिखेंगे इसको ओ, क्या लिखेंगे, अ आ ई ओ
ए ओ ओ। जब इन सब चीज़ से शुरू हो जाए तो उसके आगे तुमको लगाना पड़ता है ए नहीं एन। क्या लगाना पड़ता है? एन। एन क्या लगा? एन। यहाँ क्या है? यूजफुल बुक्स। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो यू है, क्या है? और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं यू, ऐसे लिखेंगे यू। और यू मतलब य से शुरू हुआ, आ ई ओ ए ये सब नहीं ना है। और अगर ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, इसका मतलब क्या लगेगा? ए। क्या होगा? ए। जरा इसको देखते हैं इस बार। तो ये क्या है? एच। ये क्या है? तो अगर लिखवो करेंगे तो ऐसे लिखेंगे हाई। मतलब क्या लिखाएगा? ह ने है आ ई उ ए ओ। ये सब नहीं ना है। और अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ लगाना है कोची ए, सिर्फ लगेगा ए। जैसे इसके बाद 10 नंबर में देखो क्या एच ई, इधर इधर एच ई स्कूल। तो क्या बोलेंगे इसको? ए छ। क्या बोलेंगे? जब ऐसा रहता है ना डॉट वाला, ऐसा देख रहे हो बीच में डॉट है ना, ऐसा बीच में डॉट है, दोनों डॉट है ना, नहीं दिखाई देता है तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। नहीं दिखा, नहीं दिखाई देता है तो आगे आ जाओ, ठीक है। एच ई है, क्या है? एच ए। शुरू में क्या दिखाई दिया? ए। और इसीलिए जहाँ पे ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। समझ में आया? क्योंकि एच ई स्कूल। जरा एजा देखो क्या दिखाई दे रहा? शुरू में है यू, क्या है? यू एम बी आर ए डबल एल ए ना। तो यहाँ हम बोलते हैं अम्ब्रेला। क्या बोलते हैं शुरू में? आ ई ओ ए ओ। अगर इन सब चीज़ से शुरू हो रहा है कोई वर्ड तो उसके आगे ए नहीं लगता है, क्या लगता है? समझ में आया? तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा? एन। चलो एक मिनट ऐसा कलर चुनना है जो दिखाई दे। ये जा तुमको दिखाई दे रहा है, क्या है? यू। फिर क्या है? आर। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे उ र दू, यही लिखेंगे उर्दू। तो ऊ से शुरू हुआ, आ ई उ ए ओ ओ। अन ऐसा अगर कुछ रहे तो तुमको लगाना पड़ेगा शुरू में एन। क्या लगाना होगा? समझ में आया? जरा जा देखो ये क्या है? आवर। क्या है? चलो रेड। ये क्या है? एच ओ। देखो एच ओ यू आर। अच्छा कोई बात नहीं, गाढ़ा हो गया, इस पे आ जाते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे आ व आर। क्या लिखेंगे? फ से शुरू हुआ। यही कारण है कि तुमको लगाना होगा आगे इसके एन। क्या लगाना होगा? समझ में आया? एजा देखो क्या है? एन। क्या है? फिर क्या है? सी। फिर क्या है? यहाँ ध्यान दो बेटा बोर्ड पे। एन ए। फिर क्या लिखेंगे? न। क्या लिखेंगे? एन। तो शुरू में क्या लिखाया? एन। शुरू में क्या लिखाया? ए। आ ई उ
अगर हिंदी में ऐसा हुआ तो ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इसलिए क्या लगल है? एन। क्या लगल है? एन। जरा इधर आ जाओ। MP देखो, M है और फिर क्या है? P। वहाँ ध्यान देना, ओजा ध्यान देना। देखो ए अम्मा, तो मेन ध्यान दो कि ए आया। कौची आया? आ ई ओ ए ओ ओ। अगर ये सब चीज़ शुरू में आ गया तो तुमको ए नहीं लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है? ये क्या हो गया? लगता है इन्वर्टर ऑफ है। एक मिनट। कहाँ तक हो गया था? भुला भी गए। हमरे हिसाब से MP तक हो गया था। चलो MP में थे, कोई बात नहीं, अब UP में आ जाते हैं। हाँ चलो ठीक। देखो यहाँ पे हो गया था ना, अब MP मिला रहे थे ना, MP मिल गया था ना। चलो वन आइड मैन पे ध्यान देते हैं। देखो वन आइड मैन अगर हम लिखें, हिंदी में अगर लिखें तो हम बोलेंगे व। क्या लिखेंगे? और न। अब तू अपने सोचो कि व आ ई में आता है। इसका मतलब है कि व मतलब ओ मानते हैं कि वॉवेल है। वॉवेल कै गो है? 5 गो। A E I O U। लेकिन यहाँ A E I O U से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि हिंदी में क्या लिखा है? वन। इसीलिए ओ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगेगा क्या? जरा ये सोचो। तो लगेगा सिर्फ ए, इसलिए लगा कि हिंदी में हम उसको बोले वन। जैसे चलो यही लगले देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे ऑनेस्ट साइड। देखो शुरुआत में एच है, शुरुआत में क्या है? एच। लेकिन हिंदी जरी देखना ओ ने और स। तो शुरुआत में इंग्लिश में भले एच है, इंग्लिश में क्या है? एच। लेकिन हम तो बोले अ आई, और आई से जो शुरू होता है ना उसके आगे क्या लगता है? एन। क्या लगेगा? एन। समझ में? अच्छा ये वाला देखो। अच्छा ये तो बहुत हल्का है। ऑक्सीजन। ये क्या है? इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? ये जाने ए लगेगा नहीं एन लगेगा। बोले ऐसे काहे कटम कुटम कर दिए? क्योंकि पहले से देले है ऑक्सीजन, मतलब कई गो बैल, ढेरे माने। तो जब पहले से वो ढेरे सारा देले है तो तुम ए या एन नहीं लगा सकते हो। ना ए लगाएंगे ना, हाँ ज़्यादा होगा तो द लगाएंगे। लेकिन इसमें हम तुमको ए या एन के यूज समझा रहे हैं। जरा एजा देखो, यूजलेस बुक क्या है? यू शुरू में क्या है? लेकिन जरा इसका हिंदी एक बार देख लो। यू ज ले स। क्या हो गया? यूजलेस। तो लिखाया तो यूज है, इसलिए एन नहीं लिखाएगा। अच्छा एजा देखो, इंडियन क्या है? इन डी या न। आ ई ओ। अगर इन सब चीज़ से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ, कोई नाउन स्टार्ट हुआ तो उसके आगे एन लगा सकते हैं। इसलिए क्या लग गया? समझ में आ गया? तो कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कोई दिक्कत ना। ये नॉर्मली था वर्ड। ये क्या था? वर्ड। अब जरा सेंटेंस पे आते हैं। अब जरा सेंटेंस पे फोकस कर। एक्सरसाइज 2।
यहाँ मिस्टर मोहन शर्मा इज, ये सब पे ध्यान नहीं देना है, मेन हमको ध्यान देना है कि MLA। देखो अगर हिंदी में हम लिखवो करेंगे तो बोलेंगे एम, अब बाद में कोची लिखेंगे छोड़ो न, शुरुआत में देखो तो ए नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे एन भराएगा। क्या भराएगा? एन। जैसे जा देखो आई देखो यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आई है, एम है और हाँ कोई बात नहीं हो जा, चलो लिख देते हैं जहाँ मिटर गया। ये जान बोल रहे हो, चल भाई ले लिख दिए एन, ठीक है। अब ज़रा मेन इस पे ध्यान देना कि यूरोपियन है, अगर हिंदी में लिखोगे तो यू मतलब यू से ना स्टार्ट हुआ, इसलिए तू ए दोगे। क्या दोगे? अब अबरी तो बतवे की जरूरत है न, अम्ब्रेला, एन एन एन, क्योंकि आ ई सबसे जब स्टार्ट होता है तो एन देना है। इंग्लिश में क्या उन्हें ध्यान देना, जैसे एजे देखो ना भाई, आई शैल बी बैक, मेन इस पे ध्यान देना है कि आ व र क्या है, और इसी वजह से यहाँ पे ए नहीं लग के क्या लगेगा, क्योंकि आई से शुरू हुआ। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे हिस्ट्री इज इजी सब्जेक्ट, एजा समझो ज़रा, ई जी, तो जी को छोड़ो न, ई है न, ई से शुरू हुआ है, आ ई ओ, इसका मतलब है कि आप इसके पहले ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे देखो दिस इज़ वेरी, तो ये तो भेरी है, भ ने है, तो भ है तो ए, भ में क्या लगेगा? आयन। समझ रहे हो ना कब लगता है? हाँ चलो एक कलर से थोड़ा सा क्या करें, अरे वाइट से दिखाई नहीं देगा। ना इस बार अपने मन से हम देखते हैं, अपना कलर चुन के कि क्या आता है। ठीक है एम, ठीक है एम, देखो शुरू में ध्यान दो क्या है, ए क्या है, और इसीलिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आ ई ओ ओ ए ए जब इन सब से जब कोई नाउन स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या लगाना चाहिए? एन। उसके आगे लिखल है आई हैव, एम ए, इस सब पे तुम लोग ध्यान नहीं दो, इस सब के लिए ट्रांसलेशन बतेबे करते हैं। मेन ध्यान देना है कि ग्रामर में हम लिखे क्या, जैसे उसके बाद वाला सेंटेंस देखो, ये वाला किसान टीचेज इंग्लिश, तो छोड़ो ना इंग्लिश, मेन इस पर ध्यान देना है कि ये दिखाई दे रहा है एच, मतलब अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एच, तो ए से स्टार्ट हुआ इसलिए क्या लगेगा? एन। चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। एजा क्या है? मैन, मन है, ए लगेगा। अच्छा उसके बाद देखो अन के आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एजे पे समझ में आ जाना चाहिए कि अ से क्या सा स्टार्ट हुआ, और अ से शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जाते एन लगेगा, एन अनलकी। अच्छा ई वाला देखो, राम इज यूनिक पर्सन, देखो इसको बोलते हैं यू नी का, तो स्टार्टिंग तो हुआ यू से न, स्टार्टिंग, इसलिए इसके आगे लगेगा ए। एजा देखो ऑनेस्ट मैन क्या है? और है, आगे देखो मत करो कि क्या लिखे, खाली शुरुआत है ना, और इसीलिए समझ में आ गया कि क्या लगेगा। समझ में आया? हाँ इसके बाद है फिर उर्दू, तो ऊ र अब्दू, मेन तो शुरू में हो गया ऊ,
अब ऊ होने के वजह से जहाँ पे ए नहीं लगेगा। हाँ अभी अभी तो बताएं यूनिक जैसा, यूनिक है यू नहीं है यू, और फिर मतलब फिर एजा पे क्या लगेगा ए। अच्छा ज़रा एजा बताओ कि एजा क्या भरे, क्या भरे बोलो, देखो क्या भरेगा वन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए लगेगा। क्या लगेगा ए। समझ में आ गया? तो पूरा भर गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कुछ बाकी नहीं ना है। चलो कुछ सेंटेंस और बाकी है क्या? अच्छा अब इस्तेमाल होगा यूज़ ऑफ द। अब हाँ ये अब द वाला है, तो द वाला आप तुमको बताएंगे हम। किधर? ये तो मिला दिए, तो पहले मिला दिए, ये मिला दिए, ये अभी फिलहाल अभी ये वाला मिला। ये समझ में आ गया ना कि आयन कब लगता है और ए कब लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आयन तब लगाना चाहिए जब आ ई ओ ए ए ये सब अगर रहे तो शुरू में आयन लगा, और नहीं तो ए लगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ग्रामर हो गया, थोड़ा सा ट्रांजिशन भी मिला लें। हाँ मिला लेते हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा अलग से वीडियो बना लेते हैं ट्रांजिशन वाला।